जितने ही लोगों को, गरीबों को, कमजोरों को सशक्त लाइन शर्तें दे दो। तमाम तरह की योजनाएं जो है वो आपके हिसाब से बने, वो पगड़ी, और उसका एकमात्र तरीका है कि अपनी वोट की शक्ति को इकट्ठा करो। दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इसके बाद अब नए अलग अलग नेता है जो कहीं ना कहीं हर विधानसभा में आते जाते रहते हैं और संकल्प यात्रा करते हैं। तो इसमें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण है, जो आप सब जानते हैं, पूरे देश के अंदर जानते हैं। तो वो पधार रहे हैं अभी भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर हूँ। आइए कैमरामैन को कहूँगा, और यहीं पर भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जो जहाँ पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण है जो यहीं पर आ रहे हैं। आप देख सकते हो भारी भीड़ लग चुकी है और यहीं पर। और आइए तो यहाँ पर चंद्रशेखर जी का क्या कहना है, क्या उनका कहते हैं, तो आइए तो इनसे भी बातचीत भी करते हैं। और आइए तो कैमरामैन को कहूँगा इधर आइए। चंद्रशेखर जी रावण फाइनली आ चुके हैं भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर, और कैमरामैन कहूँगा इधर आइए। और देख सकते हो आप अब भीड़ शुरू हो गई है। और आइए तो ये देख सकते हो, चले देख सकते हो भीड़, आपको कहना चाहूँगा कैमरामैन का कहूँगा इधर भीड़ देखा दीजिए। आप देख सकते हो भारी भीड़ हो चुकी है और चंद्रशेखर रावण है कहीं ना कहीं भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर आ चुके हैं। और आइए तो कैमरामैन को कहूँगा इधर आइए, और यहीं पर आने वाले हैं बस सब कुछ ही देर के अंदर आपको सुनाएंगे क्या कहना है चंद्रशेखर जी रावण का। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, फिर कल उसके आंकड़े जारी हुए। अगर आप पढ़े लिखे लोगों ध्यान रखते हो, वो जातिगत आंकड़े कहते हैं कि 92% आबादी, 90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। अगर आप राजस्थान को कराओगे सर्वे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि 85 से 90% आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की राजस्थान में होगी। भारत में जब लोकतंत्र आया, वोट का अधिकार मिला, उस लोकतंत्र का असली उद्देश्य क्या था, इस पे आप गौर करो। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन। बहुमत का मतलब जिनका वोट होगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, उनका राज होगा। वोट हमारी ज्यादा थी लेकिन हमारा राज नहीं आया। सदियों सदियों हम लोग आजादी से पहले इंतजार करते रहे कि कोई हमारे जुल्म जाति पे दिल पसीजेगा किसी का, कोई हमारे आंसुओं पे, हमारी उधरती चमड़ी पे कोई तकलीफ करके यह न्याय अत्याचार बंद करेगा। कभी बंद नहीं हुआ। आजादी के बाद, संविधान के आने के बाद हमें अवसर मिले कि अगर हम पे न्याय होगा तो उसको सजा मिलेगी। वो अलग बात है कि न्याय ताकतवर लोगों की कठपुतली बन गया है। न्यायपालिका में चाहे जिले की हो या प्रदेश की हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें भी आज हमारे लोगों की संख्या नहीं है। वहां भी हमारे घुसने के बैरियर लगाए गए हैं। मैंने कल भी और मैं लगातार कह रहा था कि आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है संपूर्ण सामाजिक न्याय, यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी जो हाशिए पे है उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन, और उसको भी अवसर मिले। अगर उस पर जमीन नहीं, उसको जमीन मिले। उस पर रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिले। उसको उद्योग नहीं, उसको उद्योग मिले। और अगर उसके पास गरीबी है तो उसकी जेब भरी जाए, उसको ताकतवर बनाया जाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए, अन्याय अत्याचार बंद हो, जुडिशरी हो या सरकार का कोई भी तंत्र हो, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था बनी है उसका कोई भी हिस्सा हो, सब में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन गजब देखिए कि लगातार जातिगत आंकड़ों को छिपाया गया। मैंने आपसे कहा कि 90% आबादी राजस्थान में आपकी है, तो आप मुझे बताओ कि राजस्थान में राज किसका होना चाहिए? राजस्थान में ना राज आपका, ना स्थान आपका। ये तब मिलेगा जब आप अपनी वोट की ताकत का सही प्रयोग करोगे। और अगर वोट की ताकत का प्रयोग नहीं करोगे तो अकेला चंद्रशेखर आजाद या लाखों का समूह एक कानून नहीं बना पाएगा, एक व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को ताकतवर बनाने का फैसला ले लिया, अगर आपने यह तय कर लिया कि अब हम गुलामियों की बेड़ियों में नहीं रहेंगे, अगर आपने तय कर लिया कि हम हर जुल्म को खत्म करेंगे जड़ से, एक तरीका यह है कि अन्याय होने के बाद आप सड़कों पे आओ न्याय मांगने, FIR लिखाने, गिरफ्तारी कराने। और एक तरीका यह है कि अपनी ताकत बनाओ कि कोई ऐसी सामंतवादी सोच ही जो है वो किसी के दिमाग में ना आए कि किसी कमजोर की बेटी की तरफ आंख उठा के देखा जाए। आज का वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए और नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं हूं सुनील, कैमरामैन गोवर्धन के साथ में भोपालगढ़ विधानसभा। धन्यवाद।